आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। सीयूईटी पीजी के जो पेपर में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है और उससे कौन सी डिजीज होती है। तो आज हम देखेंगे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। सबसे पहले हमने इस साइड जो लिख रखे हैं वो हैं वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट्स के नाम, और इस साइड जो हमने लिख रखे हैं वो हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कैबेज, रैपसीड और मस्टर्ड फैमिली के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो होता है गोइट्रोजन्स। चीज़ के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है वो है टायरामाइन। गार्डन क्रैश सीड्स के अंदर ये एक पी की कैटेगरी है, मतलब मटर की कैटेगरी है। इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो है मिमिक एस्ट्रोजन। जो मिमिक एस्ट्रोजन है इससे हम जो डाइजेशन या फिर जो कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए मेडिसिन्स बनाते हैं। तो जो मिमिक एस्ट्रोजन है वो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को। कॉटन सीड ऑयल के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है गोसिपोल और फाइटिक एसिड। कैस्टर सीड्स के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है राइसिन। इसको हम हीमो एग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो आरबीसी की एग्रीगेशन के अंदर हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है सेफ्लोवर। जो सेफ्लोवर है उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है कार्थिक फैक्टर। इससे हम मेडिसिन और ऑयल्स बना सकते हैं। जो सेफ्लोवर है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है और स्किन को स्मूथ बनाता है और इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है। अब नेक्स्ट है ग्रास पी के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो है लेथेरिज्म। इससे पैरालिसिस होती है। मिथाइलोकोबैलामाइन इंजेक्शन इन पैरालिसिस पर्सन। जो पैरालिसिस पर्सन है उसको हम मिथाइलोकोबैलामाइन का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आलमंड के अंदर, मतलब जो बादाम है उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है प्रूसिक एसिड। जैसे कि हमें बोला जाता है कि बादाम को हमेशा भिगो के खाना चाहिए, क्योंकि जो प्रूसिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारी बीमारियों के कारण बीमारियां हमारे अंदर प्रोड्यूस कर देता है। तो हमेशा बादाम को भिगो के खाना चाहिए। जो सूखे बादाम होते हैं उनके अंदर जो प्रूसिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रो फिश के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है थायामिनेज। जो थायामिनेज है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। मशरूम के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है फेलोडाइन। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कॉज कर देता है। मशरूम का जो ब्लैक और ग्रे कलर होता है वो आयोडीन की वजह से होता है। मस्टर्ड के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है थायोसाइनेट। ये क्या करता है, ये ब्लड अबनॉर्मलिटीज को कॉज कर देता है। अब हम देखते हैं जो स्पाइसेस हैं उनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है सेफ्रोल। जो सेफ्रोल है वो कॉज करता है स्टमक इन्फ्लामेशन को। सोयाबीन के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो हैं सेपोनिन, इनओसिटियोल फॉस्फेटेज, प्रोटेज इनहिबिटर। अब मैं आपको सोयाबीन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। जो सोयाबीन है वो वंडर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। सोयाबीन के अंदर जो इमल्सिफायर होता है वो होता है लेसिथिन, और जो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लाइसिनिन। अब जो पोटैटो है उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है सोलेनाइन। ल्यूपिन के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है एल्केलॉइड्स। व्हीट के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फाइटिक एसिड, पॉलीफिनोल्स, टैनिन और सैपोनिन्स। अब व्हीट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। व्हीट के कारण जो डिजीज होती है वो होती है सीलिएक डिजीज। व्हीट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है ग्लूटेनिन। कुछ जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कुछ पर्सन क्या होते हैं, जो ये ग्लूटेनिन प्रोटीन है उनके क्या नहीं होता, सूट नहीं होता। तो इसकी वजह से उनके अंदर मतलब एलर्जिक रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, कोज हो जाती हैं। तो जो व्हीट है उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है सीलिएक डिजीज। जो सीयूईटी पीजी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर थे उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हीट की वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो व्हीट की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है सीलिएक डिजीज। फ्लैक्सीड के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है साइनिफेरस ग्लूकोसाइड।
साइड। अब जो लेथेरस टाइवा है, लेथेरस टाइवा के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है BOAA, मतलब बीटा ऑक्जेलाइल अमाइनो एलेनाइन। अब जो लेथेरस टाइवा है उसके अंदर लेथेरोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर इन लेथेरोजेंस की एक्सेस हो जाए तो ये कौन सी डिजीज कोज करते हैं? क्रिपलिंग डिजीज को कोज करते हैं। जो लेथेरस टाइवा है उसके सिम्टम्स हैं मस्कुलर स्टिफनेस और रिजिडनेस, मतलब जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या कोज कर देते हैं? स्टिफनेस को कोज कर देते हैं। जो लेथेरस टाइवा है उसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है वो है बीटा एन ऑक्सिलाइल डाई अमाइनो प्रोपेनिक एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है CUET PG के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसमें ये पूछा गया था कि मतलब जो लेथेरस टाइवा है उसके अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है बीटा ऑक्जेलाइल अमाइनो एलेनाइन। अब हम देखते हैं हैशियंथ बीन। जो हैशियंथ बीन के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है प्रोटीज इनहिबिटर और साइनोजेंस। मूंग बीन के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है वो है प्रोटीज इनहिबिटर, फाइटिक एसिड, सेपोनिन, एंटीथायमिन फैक्टर। ब्लैक ग्राम के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट है वो है प्रोटीज इनहिबिटर और फाइटिक एसिड। बार्ली के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट है वो है बीटा ग्लूकन्स। सोरगम के अंदर टैनिन प्रेजेंट है, जो टैनिन है वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है सोरगम के अंदर। मोलेसिस के अंदर जो ऑक्जेलेट है वो एक्ट करता है एज ए एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। सूबा बुल, इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है माइमोसिन। और जवार के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है धुरिन। लिंसीड के अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइनोजेंस, फाइटिक एसिड, एंटी पायरोडॉक्सिन और एंटी थायमिन फैक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।